राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे। बाबू दोस्त, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग जो है क्लास 12th का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। और आज हम लोग आज एक नया चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर सबसे पहले यहां लिख देते हैं न्यू चैप्टर। अब न्यू चैप्टर क्या है इसके बारे में हम तो जानेंगे ही जानेंगे, पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, प्लस आज हम लोग एक नया चैप्टर है तो इसको इसको एक बढ़िया से समझिएगा, क्योंकि फिर हम लोग प्रैक्टिकल, क्योंकि आज हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में समझ लेंगे, फिर हम लोग एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सोल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो नया चैप्टर का नाम क्या है? सबसे पहले न्यू चैप्टर हेडिंग में लिख लीजिएगा न्यू चैप्टर। न्यू चैप्टर का नाम क्या है? तो चेंज, यहां पे हम बोर्ड पे लिख दिए हैं। न्यू चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। यानी चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। चेंज का मतलब क्या होता है? बदलाव, परिवर्तन। मतलब चेंज का मतलब अगर हिंदी में किया जाए तो इसका मतलब क्या होता है? चेंज का मतलब होता है बदला। यहां पे लिख देते हैं, इसको मिटाते हैं, यहां पे लिखते हैं। चेंज का मतलब क्या होता है? बदलाव या परिवर्तन कह सकते हैं। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? PSR। मतलब प्रॉफिट का रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब प्रॉफिट का रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। अमॉन्ग एक होता है बिटवीन शब्द, एक होता है बिटवीन और एक होता है अमॉन्ग। अमॉन्ग का मतलब क्या होता है? बिटवीन का मतलब क्या है? दो लोगों की बीच की जब बात की जाती है तो उसे कहते हैं बिटवीन। और जब दो या दो से अधिक लोगों के बीच की बात की जाती है तो उसे कहते हैं अमॉन्ग। ठीक है। और पार्टनरशिप फर्म, चूंकि 12th क्लास के जो अकाउंट सब्जेक्ट है वो पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड है और आगे कंपनी के बारे में ही पढ़ना है, तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर है, यानी पार्टनरशिप फर्म के अंदर है। और एक फर्म के अंदर मिनिमम 2 पार्टनर हो सकते हैं और मैक्सिमम जो है 50 पार्टनर हो सकते हैं। इसलिए यहां पे अमॉन्ग शब्द का, अमॉन्ग वर्ड का प्रयोग किया गया है। और एग्जिस्टिंग पार्टनर का मतलब होता है, यहां पे एग्जिस्टिंग पार्टनर का मतलब होता है कि अगर जो मौजूदा पार्टनर है जो फर्म के अंदर, अगर मान लीजिए 2 पार्टनर मौजूद है, मान लीजिए फर्म के अंदर एक फर्म है और फर्म के अंदर 2 पार्टनर मौजूद है, तो अगर इसे कहते हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो अगर अपना पार्टनर, अगर पार्टनर मान लीजिए फर्म है और फर्म के अंदर 2 पार्टनर है, तो अगर पार्टनर अपना PSR यानी प्रॉफिट का रेशियो अगर चेंज करता है तो इसका इफेक्ट यानी असर कहां कहां पड़ेगा और क्या क्या चीज हम सीखेंगे, इसके बारे में इस चैप्टर के बारे में बताया गया है। यानी इस चैप्टर के बारे में, यानी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर के अंदर यह बताया गया है कि अगर पार्टनर, जो मौजूद पार्टनर है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, यदि अपना वो PSR यानी प्रॉफिट का रेशियो अगर चेंज करता है तो इसका इफेक्ट यानी असर कहां कहां पड़ेगा, इस चैप्टर के अंदर हम लोग सीखेंगे, जानेंगे। तो इसको मिटाए, इसको मिटाते हैं। ठीक है। जैसे एग्जांपल समझिए, जैसे एग्जांपल हम समझिए। मान लीजिए एक फर्म के अंदर 2 पार्टनर है, एक फर्म के अंदर 2 पार्टनर है। ये मान लीजिए फर्म है और फर्म के अंदर 2 पार्टनर है। पहला किशन, एक मिनट रुकिएगा बाबू, पहला किशन और दूसरा रवि। ठीक है। और किशन ने इस फर्म के अंदर, इस फर्म के अंदर क्या किया जाता है? तो फर्म के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। क्या मैन्युफैक्चरिंग होता है बाबू? तो एन बड़ी मात्रा में आलू खरीदता है फर्म, उस आलू को मशीन में डालता है, फिर जो है बाहर जो है चिप्स निकलता है और चिप्स बेच के यानी सेल करके, चिप्स सेल करके मनी जो है अर्न करता है। मनी क्या करता है? अर्न करता है। यानी इस फर्म के अंदर क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। तो किशन ने इस बिजनेस के अंदर 4 लाख रुपया डाला। कितना? 4 लाख। और रवि जो है इस फर्म के अंदर 3 लाख रुपया डाला। ठीक है। और एग्रीमेंट बना है और एग्रीमेंट में लिखा गया है कि PSR जो होगा वो 2:1 होगा। यानी 1/4/2018 को 01/04/18 को इस फॉर्म की शुरुआत किया गया।
इस फॉर्म की स्थापना किया गया दो पार्टनर के द्वारा, किशन और रवि के द्वारा। और फॉर्म के अंदर मैन्युफैक्चरिंग काम होता है, यानी आलू खरीदा जाता है बड़ी मात्रा में, उस आलू को मशीन में डालते हैं, फिर चिप्स निकलता है, मशीन के द्वारा चिप्स बनाया जाता है और चिप्स बेच के पैसा अर्न होता है। तो 1/4/2018 की इस फॉर्म की स्थापना किया गया, फॉर्म की शुरुआत किया गया, बिजनेस शुरू किया गया और इस बिजनेस के अंदर किशन जो है 4 लाख रुपया और रवि जो पार्टनर है 3 लाख रुपया डाले 1/4/18 को। और एग्रीमेंट में लिखे हैं कि फॉर्म को जो भी प्रॉफिट होगा ना, फॉर्म को जो भी प्रॉफिट होगा, मान लीजिए 3 लाख प्रॉफिट होता है, मान लीजिए फॉर्म को 3 लाख का प्रॉफिट होता है, 3 लाख का प्रॉफिट होता है, एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो फॉर्म का जो भी प्रॉफिट होगा ना, उस प्रॉफिट को ये 2:1 में बांटा जाएगा, यानी किशन को 2 लाख रुपया मिलेगा और रवि को 1 लाख रुपया मिलेगा। और फॉर्म के अकाउंटिंग कौन कर रहा है? ये अकाउंटेंट है, इसका नाम है मुरारी। ये जो है ना फॉर्म का अकाउंटिंग करता है, यानी ये अकाउंटेंट है, मुंशी है इस फॉर्म के। इस फॉर्म के अंदर जो भी लिखा पढ़ी काम होता है फॉर्म करता है, एक मुरारी करता है। जबकि किशन और रवि इस फॉर्म के मालिक है। किशन ने 4 लाख रुपया और रवि ने 3 लाख रुपया डाले। तो किशन ने 4 लाख रुपया डाला और रवि ने 3 लाख रुपया डाला है। तो इस हिसाब से इन्होंने अपना PSI प्रॉफिट से रेशियो डिसाइड किया है कि फॉर्म जो भी प्रॉफिट कमाएगा ना, दूसरा हिस्सा किशन ले रहा है और रवि जो है पहला हिस्सा ले रहा है, ठीक है। आगे चलकर 1/4/2020 को 1/4/2020 को अब किशन और रवि में डिसाइड हुआ, चूंकि किशन और रवि ने जब फॉर्म की स्थापना किए थे तो प्रॉफिट से, चूंकि किशन उस समय 4 लाख रुपया डाला था और रवि जो है 3 लाख रुपया डाला था, और प्रॉफिट से रेशियो रवि से किशन जो है दुगुना प्रॉफिट ले रहा है। भाई 1 लाख रवि ले रहा है तो किशन जो है 2 लाख रुपया ले रहा है, दुगुना प्रॉफिट ले रहा है। और मुरारी जो अकाउंटेंट है इस हिसाब से प्रॉफिट बांट भी रहा है 2:1 में, क्योंकि भाई जो PSR लिखा गया है उस PSR से हिसाब से बांटा जा रहा है। और आगे चल के ये जो रवि है ना, इसने कहा भाई ये देखो, किशन से कहा किशन देखो ऐसा है कि हम लोग जो 1/4/2018 को फॉर्म की स्थापना किए थे ना, तो किशन कह रहे हाँ भैया हम किए थे। और रवि कह रहा है कि देखो आज हो गया 1/4/2020, यानी 18 से 19 1 साल, 19 से 20 2 साल। इन 2 साल बाद रवि के दिमाग में एक ख्याल आया और रवि कह रहा है किशन से भैया ऐसा है, या तो मुझे भी प्रॉफिट दो, इक्वल कर दो, यानी प्रॉफिट से रेशियो जो है पहले 2:1 था, अब या तो इक्वल कर दो यानी 1:1 कर दो। 1/4/2020 को कह रहा है रवि, कह रहा है किशन से भैया अब प्रॉफिट जो भी होगा ना फॉर्म के अंदर वो 2:1 नहीं होगा, अब 2:1 नहीं होगा। कब? 1/4/2020 के। अब कह रहा है कि जो भी प्रॉफिट होगा ना हम लोग इक्वल बांटेंगे, यानी फॉर्म को अगर 3 लाख का प्रॉफिट हुआ ना, अगर मान लें यहां फॉर्म को 3 लाख का प्रॉफिट हुआ है, फॉर्म को 3 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो अब किशन और रवि कह रहा है, रवि कह रहा है किशन से कि जो भी प्रॉफिट होगा हम लोग इक्वल लेंगे, यानी 1.5 लाख किशन लेगा और 1.5 लाख रवि लेगा। अगर आप नहीं करते हो, रवि कह रहा है किशन से, अगर हम लोग का PSI प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो पहले 2:1 था, अब अगर आप इक्वल नहीं करते हो तो हम फॉर्म छोड़ के चले जाएंगे। आप कमाओ भाई, आप इतना साल से दुगुना प्रॉफिट कमा रहे हो, अब ऐसा नहीं चलेगा। रवि कह रहा है अब ऐसा नहीं चलेगा, अब होगा कि फॉर्म जो भी प्रॉफिट कमाएगा अब हम लोग बराबर बांटेंगे। तो किशन बोला, किशन ने ये हो गया, तय हो गया कि भाई चलो अब हम लोग PSR अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लेते हैं। तो जब इन्होंने 1/4/2020 को तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिए, अब फॉर्म को जो भी प्रॉफिट होगा वो 1:1 में बांटा जाएगा, जबकि पहले था 2:1 में। तो अब क्या हो गया? ये हो गया ओल्ड रेशियो, भाई ओल्ड रेशियो हो गया 2:1 और न्यू रेशियो हो गया, क्या हो गया? न्यू रेशियो हो गया 1:1, न्यू रेशियो हो गया 1:1। तो एक तो देखो ना, अब पार्टनर जो है ये एग्जिस्टिंग पार्टनर है किशन और रवि, एग्जिस्टिंग पार्टनर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। यहाँ पे 2 पार्टनर है, अगर 3 पार्टनर है, 4 पार्टनर हो तो इसलिए अमॉन्ग का प्रयोग किया गया है। अब देखिए जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, किशन और रवि एग्जिस्टिंग पार्टनर है, तो इन्होंने अपना PSR चेंज कर लिए। तो इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को सीखना है। पहले इनका 2:1 था रेशियो, अब इन्होंने रेशियो कर लिया 1:1, लेकिन अकाउंटेंट को पता नहीं। अब देखिए क्या होगा, मान लीजिए प्रॉफिट तो 1.5 लाख मिलना चाहिए, प्रॉफिट जो है इस हिसाब से मान लीजिए फॉर्म को अगर 3 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो भाई पहले किशन को मिलता था 2 लाख रुपया और रवि को मिलता था 1 लाख रुपया। लेकिन 1/4/2020 के बाद, यानी 1/4/2020 के बाद अगर जो भी फॉर्म प्रॉफिट कमाएगा वह इक्वल बांटेगा। अब इन्होंने एग्रीमेंट क्या किए, एग्रीमेंट में जो भी एग्रीमेंट बना था ना, एग्रीमेंट
जो भी एग्रीमेंट बना था उस एग्रीमेंट में इन्होंने एक चेंज कर लिया, अपडेट कर लिया कि भाई अब जो भी पीएसआर होगा ना वो 1:1 होगा। लेकिन ये मुरारी अकाउंटेंट को तो पता नहीं है, तो मुरारी अकाउंटेंट को पता नहीं है तो देखो क्या करेगा। मुरारी अकाउंटेंट को पता नहीं है तो मुरारी अकाउंटेंट को पता नहीं है तो भाई बांट दिया, कितना बांट दिया भाई, प्रॉफिट हुआ 3 लाख रुपया, किशन को दे दिया 2:1 के हिसाब से। भाई इसको पता नहीं है, मुरारी जो अकाउंटेंट है इसको पता नहीं है कि पार्टनर अपना पीएसआर चेंज कर लिए हैं। तो जब पीएसआर चेंज कर लिए इसको पता नहीं है तो इसने क्या किया, भाई फॉर्म के अकाउंटिंग तो यही कर रहा है, तो इसने क्या किया, इस 3 लाख को 2:1 में यानी किशन को 2 लाख रुपया दे दिया और रवि को 1 लाख रुपया दे दिया। जबकि न्यू पीएसआर के हिसाब से किशन को मिलना चाहिए 1.5 लाख रुपया और रवि को भी मिलना चाहिए 1.5 लाख रुपया, क्योंकि न्यू पीएसआर के हिसाब से 1:1 हो गया है। लेकिन मुरारी जो अकाउंटेंट है इसको तो पता है नहीं कि पीएसआर चेंज हो गया, तो इसने प्रॉफिट को पार्टनर को यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट। भाई अगर नरेशन बनाइएगा, जर्नल एंट्री करिएगा तो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू किशन कैपिटल अकाउंट टू रवि कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे क्या किया है, इस 3 लाख के प्रॉफिट को किशन और रवि में 2 लाख और 1 लाख में बांट दिया, क्योंकि मुरारी को अकाउंटेंट को पता नहीं है कि 1/4/2020 के बाद पीएसआर जो हो गया 1:1 हो गया, तो इसने 2 लाख और 1 लाख बांट दिए। जबकि होना क्या चाहिए 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब बाद में कि जो किशन और रवि है ना, मुरारी को बुलाया, मुरारी इधर आना, आप जो 1/4/2020 की घटना बता रहे हैं, किशन और रवि मुरारी को बुलाए, मुरारी भाई इधर आना, आप अकाउंटिंग कर रहे हो, आप जो फर्म प्रॉफिट कमाया है उस प्रॉफिट को कितने कैसे बांटे हो, तो उसने कहा 2:1। तो फिर किशन और रवि ने कहा नहीं, अब हम लोग जो है ना अपना पीएसआर चेंज कर लिए, एग्जिस्टिंग पार्टनर चेंज पीएसआर, हम लोग अपना प्रॉफिट शेयर रेशियो जो चेंज कर लिए हैं अब हम लोग कर लिए 1:1 में। यानी अब हम लोग का जो भी प्रॉफिट दो तो आप 3 लाख को 2 लाख 1 लाख में नहीं, अब 1.5 लाख किशन को दे दो और 1.5 लाख रुपया रवि के अकाउंट में डाल दो। तो अब क्या करेगा, यहाँ पे अकाउंटिंग में तो काट कूट किया नहीं जाता है, तो अब क्या करेगा, यहाँ पे एक एडजस्टमेंट एंट्री पास किया जाएगा, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास किया जाएगा। क्या किया जाएगा एडजस्टमेंट एंट्री, तो किशन को 1.5 लाख रुपया लेना है, जबकि किशन लिया है 2 लाख रुपया, तो किशन से लेंगे और जब पार्टनर से लिया जाता है तो उसका अकाउंट डेबिट कर देते हैं, तो किशन कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, किशन कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। और रवि को देना है 1.5 लाख रुपया, लेकिन रवि को देना है 1.5 लाख रुपया, लेकिन मुरारी जो अकाउंटेंट है रवि को दिया 1 लाख रुपया, तो 50,000 रुपया और देगा, यहाँ पे 50,000 का फिगर होगा टू रवि कैपिटल अकाउंट, 50,000 कर देंगे, एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दिए ना भाई, हो गया ना भाई। रवि किशन को दे दिया है 2 लाख रुपया, जब किशन से 2 लाख नहीं 1.5 लाख रुपया देना न्यू पीएसआर के हिसाब से, तो उस हिसाब में किशन से लेंगे और किशन से जब पार्टनर से लेते हैं तो उसका अकाउंट डेबिट कर देते हैं, तो किशन कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे 50,000 रुपये, क्योंकि 50,000 रुपये ज्यादा दिया गया है और रवि को 50,000 रुपये देना है, तो रवि का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 50,000 रुपये से, एक एडजस्टमेंट पास हो गया, ठीक है। लेकिन भाई हम बार बार थोड़े ना करेंगे, नहीं करेंगे, लेकिन तो पता है क्या होता है, जब पार्टनर अपना पीएसआर चेंज करता है या कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर आता है, हम बताते हैं, इसको मिटाने दो पहले, इसको इतना समझ में आ गया ना, इसको मिटाते हैं। बाबू रुक जाओ 1 मिनट यार, मिटाने दीजिए हमको, मिटाते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है ना, जब पार्टनर अपना पीएसआर चेंज करता है, पीएसआर क्या करता है, चेंज करता है। अगर पार्टनर पीएसआर चेंज करता है या कोई नया पार्टनर फॉर्म के अंदर एंट्री करता है, जिसे हम कहते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर, या कोई पार्टनर रिटायर करता है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, जो हम आगे पढ़ेंगे डेथ ऑफ पार्टनर, तो उस केस में एक तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना सीखते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना सीखेंगे। दूसरा, पहला सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना सीखेंगे
और दूसरा गेनिंग रेशियो निकालना सीखेंगे। वैसे और सब ट्रीटमेंट होता है, गुडविल का ट्रीटमेंट होता है, फ्री रिजर्व का ट्रीटमेंट होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस का ट्रीटमेंट होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस जिसे हम फिक्टिशियस एसेट कहते हैं, इस सब का ट्रीटमेंट होता है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा ना बाबू, वैसे वैसे हम क्वेश्चन के थ्रू हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्योंकि अभी सब हम सिखा देंगे ना, बता देंगे ना, तो फिर मजा नहीं आएगा और आपके दिमाग से भी निकल जाएगा। तो जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा ना, वैसे वैसे हम लोग कार्य करेंगे और फिर वहां पे बढ़िया से समझेंगे। लेकिन आज हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना सीखेंगे और दूसरा गेनिंग रेशियो निकालना तो सीखेंगे। तो क्या होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो माइनस री रेशियो। जैसे मान लीजिए फॉर्म के अंदर दो पार्टनर थे, किशन और रवि। भाई किशन था, रवि था, ठीक है, इनका पीएसआर था 2:1, ये ओल्ड रेशियो हो गया। फिर आगे चल के इन्होंने कर लिए कि भाई हमारा अब जो पीएसआर होगा 1:1 होगा। अब एक कर लिए, पहले इनका था 2:1 और भाई 1/4/18 को 0:1/04/18 को जब इन्होंने फॉर्म स्थापना किए थे तो 2:1 रखा था और 0:1/04/20 को इन्होंने कर दिया कि भाई अब फॉर्म को जो भी प्रॉफिट होगा 1:1 होगा, यानी 1:1 और 2:1, यानी ओल्ड रेशियो हो गया 2:1 और न्यू रेशियो हो गया 1:1। तो एक तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना सीखते हैं और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए का निकालेंगे, सबसे पहले किशन का निकालेंगे। किशन का ओल्ड रेशियो क्या है? 2/3। अगर 2:1 है तो इसका मतलब 2/3 = 1:3 और इसका 1:1 का इसका मतलब क्या? 1/2 1/2। यही होता है ना, क्योंकि पूरा इसको हम जोड़ के डिनोमिनेटर में लिख देते हैं और मतलब डिनोमिनेटर में लिख देते हैं ना। तो इसका मतलब हो गया कि तीसरा हिस्सा में 2 हिस्सा पुराने हिसाब से तीसरा हिस्सा में 2 हिस्सा किशन को मिलता था और रवि को तीसरा हिस्सा में 1 हिस्सा मिलता था। जबकि न्यू पीएसआर के हिसाब से 2 में 1 हिस्सा किशन को मिल रहा है और 2 में 1 हिस्सा रवि को मिल रहा है। तो ओल्ड रेशियो किशन का क्या है? 2/3 और न्यू रेशियो क्या है? 1/2। तो क्या होगा? इसका एलसीएम निकालेंगे। 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है? 6। एलसीएम आता है ना बाबू, एलसीएम कैसे निकालते हैं आई होप कि आपको आता होगा। फिर अब 3 का टेबल पढ़ेंगे, कितना बार में 6 आ रहा है, 2 बार में, ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 3 का टेबल पढ़िए कि कितने बार में 6 आ रहा है और जो भी आ रहा है ना 2 बार में आया 6 कट जा रहा है। 6 जो है 3 से कितने बार में कट जा रहा है? 2 बार में, तो ऊपर वाला से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 × 2 = 4 माइनस 2 3 मर्द में, तो 3 = 1/6। और एक चीज है, चूंकि हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं ना, तो अगर पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव है, अगर निगेटिव का मतलब क्या होता है? ऐसे माइनस हो जाएगा। लेकिन पॉजिटिव है, 4 ज्यादा है 3 कम है, तो पॉजिटिव 1/6। तो इसका मतलब ये सैक्रिफाइस कर रहा है। और रवि का निकालिए। रवि का ओल्ड रेशियो क्या है? रवि का ओल्ड रेशियो 1/3 है और न्यू रेशियो क्या है? 1/2 = क्या होगा? 6 हो जाएगा। तो 3 दूनी 2, 2 मर्द में 2 - 2 3, तो 3 हो गया, यानी माइनस में आ रहा है। देखिए 2 कम है और 3 ज्यादा है, यानी -1/6 आ रहा है। इसका मतलब एक गेन कर रहा है। चूंकि देखो अगर हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे ना और पॉजिटिव आएगा तो सैक्रिफाइस और निगेटिव आएगा तो गेन। तो ये निगेटिव आ रहा है, 1/6 निगेटिव आ रहा है, जबकि 1/6 पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ पे किशन जो है 1/6 ये सैक्रिफाइस कर रहा है, जबकि रवि जो है एक गेन कर रहा है। तो प्रॉफिट कितना था हमारे केस में? प्रॉफिट था 3 लाख रुपया। 3 लाख रुपया। तो हमने क्या किया था? हमने एंट्री क्या किया था? किशन का कैपिटल अकाउंट डेबिट किए थे। किशन कैपिटल अकाउंट डेबिट किए थे 50,000 रुपये से, यहां 50,000 लिख देते हैं। और 2 रवि कैपिटल अकाउंट किए थे ना बाबू, एडजस्टमेंट एंट्री। रवि कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपये किए थे ना। तो अब देखिए, अब इस 3 लाख को 2:1 में बांट दिया था, यानी रवि को किशन को दे दिया था 2 लाख रुपया ओल्ड रेशियो के हिसाब से 2 लाख रुपया, जबकि रवि को दे दिया था 1 लाख रुपया। जबकि इस 3 लाख को ये ओल्ड रेशियो के हिसाब से, न्यू रेशियो के हिसाब से किशन को मिलना चाहिए 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, और रवि को भी 1.5 लाख रुपया मिलना चाहिए।
तो हम क्या है एक एडजस्टमेंट ही पास किए थे कि किशन से ले लेंगे 50,000 रुपया और रॉबी को दे देंगे 50,000 रुपया। अब देखिए 1/6 सेक्रीफाइस कर रहा है तो हम एंट्री क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। गेन कौन कर रहा है, गेन जो है गेन जो सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, किशन कर रहा है ना सेक्रीफाइस, तो किशन से ले लेंगे, किशन से ले लेंगे यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गया 1/6, यानी 1/6 सेक्रीफाइस कर रहा है। तो 3 लाख का अगर यहां पे करे 3 लाख का 1/6 6/25 50,000 रुपया, यानी किशन क्या करे यहां सेक्रीफाइस कर रहा है। तो यहां पे अगर 3 लाख का प्रॉफिट है, अगर ये ना करके अगर ऐसे निकालिएगा तो 3 लाख का प्रॉफिट है, 3 लाख का 1/6 कर दीजिए, इसकल टू कितना होता है 50,000 रुपया। फिर यहां पे 3 लाख का 1/6 कर दीजिए तो होता है 50,000 रुपया। अब यहां पे गेन करना है भाई किशन क्या कर रहा है सेक्रीफाइस कर रहा है, तो किशन से सेक्रीफाइस करना है तो 1/6 यानी टोटल प्रॉफिट का 1/6 सेक्रीफाइस कर रहा है। तो किशन कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000 रुपया और रॉबी को गेन कर रहा है यानी रॉबी पा रहा है तो रॉबी के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 50,000 रुपया से। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब देखिए यहाँ पे एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दिया, यानी मतलब अगर आप ये नहीं निकालते हैं, मान लीजिए ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो नहीं के हिसाब से आप नहीं बढ़ते हैं तो एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो और 1/6 वाला सेक्रीफाइस कर रहा है तो टोटल प्रॉफिट का 3 लाख का 1/6 सेक्रीफाइस कर रहा है तो 50,000 रुपया, और अभी जो टोटल प्रॉफिट के 1/6 गेन कर रहा है तो 3 लाख 1/6 50,000 रुपया वो गेन कर रहा है। तो रॉबी के कैपिटल अकाउंट 50,000 कर दिए और किशन के कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपया से डेबिट कर दिए। देखिए न्यू रेशियो के हिसाब से 1.5 लाख और न्यू रेशियो के हिसाब से रॉबी को भी 1.5 लाख मिलना चाहिए, जबकि ओल्ड रेशियो के हिसाब से रॉबी किशन को 2 लाख, रॉबी को 1 लाख रुपया मिलना चाहिए। तो अब न्यू रेशियो के हिसाब से ये एंट्री होना चाहिए, किशन कैपिटल अकाउंट डेबिट रॉबी कैपिटल अकाउंट, काट कुट किए बिना एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दिए। तो उस एडजस्टमेंट एंट्री को इस सेक्रीफाइसिंग रेशियो के हिसाब से हमने सेट कर दिए। 3 लाख 1/6 किशन जो सेक्रीफाइस कर रहा है 50,000 रुपया और रॉबी जो है 3 लाख का 1/6 गेन कर रहा है 50,000 रुपया। तो एक तो जब पार्टनर अपना पीएसआर चेंज करता है ना तो एक तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना सीखते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना ही होता है। उसके बाद गुडविल का भी ट्रीटमेंट है, फ्री रिजर्व का भी ट्रीटमेंट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेज का भी ट्रीटमेंट है, बहुत सारे चीज, कैपिटल का भी एडजस्टमेंट किया जाता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाते हैं। तो हम जब धीरे धीरे जब क्वेश्चन आएगा ना उस हिसाब से क्वेश्चन टू क्वेश्चन हम लोग सभी क्लियर करते चलेंगे। अभी फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। और यहां पे चूंकि हम गेनिंग रेशियो निकाल रहे हैं तो अगर पॉजिटिव आएगा तो गेन कर रहा है और निगेटिव आएगा तो सेक्रीफाइस कर रहा है। लेकिन अगर हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्या होता है, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब सेक्रीफाइस कर रहा है, अगर निगेटिव आ रहा है इसका मतलब वह गेन कर रहा है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको एक मतलब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर के बारे में समझ में आया होगा। फिर भी यदि कहीं दिक्कत हो, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मुझे यहाँ पे सर प्रॉब्लम है या भैया प्रॉब्लम है। मैं कोशिश करूंगा कि और क्लियर करूं। इसमें कोई हाथी घोड़ा नहीं है, कुछ नहीं, बहुत है। देखिए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के एक बार ब्रीफ में समझा के फिर हम आगे बढ़ते हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर का मतलब होता है कि अगर मौजूद पार्टनर, जैसे फर्म के अंदर 2 पार्टनर है, एक किशन और रवि, तो अगर मौजूद पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लेते हैं तो इसका इफेक्ट कहां पड़ेगा इस चैप्टर के अंदर हम लोग सीखते हैं या पढ़ते हैं। तो एक तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना सीखते हैं, दूसरा गेनिंग रेशियो निकालना सीखते हैं, फिर अलग अलग ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं जो क्वेश्चन टू क्वेश्चन करेंगे। क्या होगा, मान लीजिए फर्म के अंदर किशन और रवि है, ठीक है, उन्होंने एक 4/2018 को एक फर्म की स्थापना की है। एक ब्रीफ समझा देते हैं। अब 1/4/18 को फर्म की जब स्थापना किए थे ना तो उस समय जो एग्रीमेंट बना था ना, एग्रीमेंट में लिखा गया था कि फर्म को जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को किशन और रवि में 2:1 में बांटा जाएगा। अब आगे चलकर रवि क्या किया, कह रहा है कि रवि भैया किशन से कह रहा है, रवि कह रहा है किशन से कि ऐसा कुछ नहीं है। अब भाई 2 साल 3 साल फर्म हो गया, अब फर्म जो भी प्रॉफिट कमाएगा हम दोनों आदमी बराबर लेंगे, नहीं तो हम फर्म छोड़ के जा रहे हैं, कि रवि कह रहा है। तो किशन कह रहा है कि भाई चलो यार, इतना साल से हम भी इससे दुगुना प्रॉफिट कमाए,
और प्रॉफिट से रेशियो हम लोग इक्वल कर देते हैं। तो पहले था इनका ओल्ड रेशियो 1:18 का 2:1 और 1/4/2020 को इन्होंने कर लिया 1:1। तो इन्होंने चेंज कर लिया ना, तो भैया एक तो ये नया रेशियो बन गया 1:1 और दूसरा पहले वाला ओल्ड रेशियो बन गया 2:1। तो एक तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना सीखेंगे। यानी मान लीजिए 1/4/2020 के बाद जो भी फॉर्म के अंदर जो भी चीज होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी कुछ होगा, वो 1:1 में बांटा जाएगा ना। तो 1:1 से पहले यानी न्यू रेशियो चेंज होने से पहले फॉर्म के अंदर जो भी चीज था वो सब 2:1 में था। तो एक तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना सीखेंगे, दूसरा गेनिंग रेशियो निकालना सीखते हैं, अलग अलग ट्रीटमेंट सीखते हैं। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। फिर अलग अलग ट्रीटमेंट होता है, गुडविल का, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेज का। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को फ्री रिजर्व भी कहते हैं और अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेज को हम फिक्टिशियस एसेट भी कहते हैं। ठीक है, तो हम अलग अलग जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे ना वैसे वैसे हम लोग क्वेश्चन को बढ़िया से करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? कमेंट कीजिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद, राधे राधे।